हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मुंबई में पड़ रही है बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी एंड मुझे करनी है आपसे ढेर सारी बातें, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कितनी कर पाऊँगी, आज क्या क्या याद रहेगा बताने के लिए या शेयर करने के लिए, पता नहीं। एनीवे, पहला सवाल जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि आपके व्लॉग्स रोज़ क्यों नहीं आते एंड हर दूसरे दिन क्यों नहीं आते, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं। बट मैं सच बताऊँ तो ट्रस्ट मी, मेरे चैनल में कभी भी शुरू से आप देखोगे तो कभी भी इतने फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स नहीं आते थे। हमेशा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कई बार 7 दिन का भी गैप होता है, बिकॉज मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता व्हेन आई एम नॉट शूटिंग। शूटिंग में भी दिखाने के लिए इनफैक्ट बहुत कुछ नहीं था, बिकॉज सेम चीज़ें रोज़ चल रही होती हैं। तो मेरे पास पर्सनली दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, मेरी फैमिली में से मम्मा को छोड़कर कोई भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हम लोग एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सिर्फ मैं ही इतनी एक्टिव हूँ सोशल मीडियाज़ में, अदरवाइज़ कोई इतना एक्टिव नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ कोई भी कैमरे में आके कुछ नहीं बोलता, या जब सब बात कर रहे होते हैं तो सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज पापा शानू बिजनेसमैन हैं, अंकित तो जीजू इंजीनियर हैं। तो आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी नॉर्मल फैमिली जिससे कैमरा फ्रेंडली कोई भी नहीं है मम्मा को छोड़कर। तो एक्सेप्ट मम्मी जो कैमरे में आके बोल देती हैं, सबको ही आके नहीं बोल पाता। एंड अंकित भी, अंकित वैसे बहुत कम बात करता है, पर जिनसे खुल जाता है उनसे बात करता है, अदरवाइज ही टॉक्स वेरी स्लो और कम बात करता है। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू इवन कैप्चर या रिकॉर्ड उसके सारे जोक्स या सरकाजम्स, एवरीथिंग बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक और रीज़न जो ये है कि आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट मेरा चैनल नहीं चलता बहुत अच्छा। एंड मतलब 1000-2000 व्यूज़ आने में बहुत बहुत दुख होता है कि आप इतने मेहनत करते हो, बट लोगों को पता नहीं, मतलब लोगों की चॉइसेस अलग हैं और मेरा चैनल बहुत अच्छा नहीं चल रहा, लोग नहीं देख रहे। तो थोड़ा थोड़ा कभी बार ऐसे लो भी फील होता है कि छोड़ो, नहीं बनाना आज के लिए, इट्स ओके, बहुत बिग डील अगर नहीं बनाया तो। खैर, ये रीज़न बहुत गलत होता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ और मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पर आकर कि ये भी एक रीज़न है कि मैं जैसे कल मैं डिनर करने गई, हमने बहुत अच्छा कोंकणी खाना खाया, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट देन इवेंचुअली मेरे दिमाग में थॉट आया कि बिग डील अगर नहीं रिकॉर्ड किया तो क्या फ़र्क पड़ गया। सो ये भी एक रीज़न है। एंड मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल एक्सेप्ट, बिलीव मी और एक्सेप्ट दिस और नॉट, और अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए आपकी किस्मत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई फील 49% आपके हार्डवर्क है, बट 51% आपकी लक है। और इसको मैं बहुत जेन्युइनली बिलीव करती हूँ, बिकॉज इट्स बीन 10 years मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे मेरा करियर हो। बट जब नहीं चलना होता तो नहीं चलता है, और जिस दिन चलना होगा उस दिन रातों रात चल पड़ेगा। एंड आई बिलीव इन दैट। सो किस्मत, मुझे लगता है कई बार मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है कि क्या फ़ायदा होता है इतना अच्छा इंसान होने का, रियल होने का, सच बोलने का, जेन्युइन होने का, जब कुछ फल नहीं है। बट ठीक है, आई विल नॉट लाई, बट मैं ऐसे लंबी सांस लेती हूँ एंड आई से टू माई सेल्फ कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप। यही हमारी फैमिली और हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है हमको हमेशा से। तो ये सब कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड आप में से बहुत से लोग को नहीं पता, बट मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था जो कि फेल हो गया था, एंड आई एक्सेप्टेड। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम, इतना एफर्ट दिया उस चैनल को, बट चैनल नहीं चला। एंड आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने बहुत पहले चैनल शुरू किया था, कोविड से भी 3 साल पहले शुरू किया था, बट एनीवे इट डिडंट वर्क। So this is my second YouTube channel, and every woman, every man, every person who is watching this video, मुझे आपसे एक बात कहनी है। I know you must be struggling. I know आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत से लोगों को ये बात ज्ञान भी लग रही होगी। बट किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं बट शुरुआत के दिनों में हैं, और अगर आप कहीं भी किसी भी कोने में स्ट्रगल कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, लुक एट मी, it's been 10 years in the industry and I'm still struggling, and I don't mind saying this, trust me। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अफसोस नहीं कहते हुए कि मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। और एक्टर की लाइफ में एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि हर शो के बाद आपको फिर से ऑडिशंस देने पड़ते हैं, फिर आपको लुक टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर मॉक शूट करना पड़ता है, फिर चैनल से सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस। तो अगर आप
कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, अगर आप अपने स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स में फेल हो गए हैं या कुछ भी रीज़न है, और अगर आप प्रॉब्लम में हैं, ट्रस्ट मी, ये टेम्परेरी है, सब कुछ अच्छा होगा। डोंट गिव अप। मैंने पापा से मेरे सीखा है। मेरे पापा ने जब मुंबई में आके नई शुरुआत की थी, हम लिटरली माइनस में थे, माइनस में। कोई बिलीव नहीं करेगा, पर हमारे जो ऑब्वियसली फैमिली वाले उनको पता है कि हम माइनस में थे, पर मेरे पापा ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी भी गिव अप नहीं किया। एंड आई लुक अप टू हिम कि जब इन्होंने हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। तो कहना और जज करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए कि अरे ये तो स्ट्रगलर है, या इसके तो व्यूज़ ही नहीं आते, इसके तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ते। आई नो इट्स बीन 2 years, मेरे 100K होने के बाद अब तक से 27,000 फॉलोवर्स बढ़े हैं 2 सालों में। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं बहुत ही इनसेंसिटिव होके कि इनको तो ऐसे ही रोल्स मिलते हैं, छोटे मोटे रोल्स ही करती है, या वॉटेवर। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने दिमाग और दिल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अच्छी बातें ही याद रखें, बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। सो ये है मेरा लाइफ का फंडा जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहती हूँ वो क्या था, हाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए कुक आंटी थी, वो बहुत गंदगी से काम करती थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो मैंने उनको हटा दिया बिकॉज मुझे सफाई पसंद है। अंकित एक चीज़ कहता है कि ना मुंबई में घर ढूंढना और कुक ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो शानू की शादी बाद हमने उनको हटा दिया। दूसरी दीदी को लगाया, वो 10 o'clock के टाइम पे 2 बजे मुझे फ़ोन करके बोलती थी दीदी मैं आ जाऊँ क्या। ऐसे करके उससे 4 दिन में मुझे इतना परेशान करा कि उनको ऑब्वियसली वो खुद ही हट गई, उनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद से ही उन्होंने आना छोड़ दिया बिकॉज उनके ऑलरेडी बहुत सारा काम था एंड शी वॉज अ प्रोफेशनल, तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काम पे काम ले लेते हैं बट वो कर नहीं पाते, तो बिग डील, खैर वो चली गई। थर्ड दीदी एक लेडी आई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बना लूँगी सब कुछ, आप सब सिखा देना मेरे को। तो मैंने बोला अगर मैं सिखाना ही है मुझे सब कुछ बनाना तो फिर मैं खुद ही बना लूँगी। तो वो भी चली गई। आज 4th को आई थी और उन्होंने साबूदाना खिचड़ी में सिर्फ आलू डाले थे, साबूदाना डाला ही नहीं था, मतलब साबूदाना इतू और आलू इतनू। तो फिर उनको भी आज मैंने बाय बाय बोल दिया है। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ कुक बिकॉज कितनी बार मैं ऑडिशन पे चली जाती हूँ, या फिर जैसे कि बहुत से लोगों को पता है कि मुझे खाना बनाने का शौक़ नहीं है, तो नहीं बनाना का मन करता है, तो एटलीस्ट कुक होना ज़रूरी है। एंड जब से मैं शादी करके आई हूँ, अंकित को एक बात बताती तो हमेशा से हमारे घर में कुक रही है डे 1 से, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, और उसके पहले मम्मा के यहाँ तो कुक थी ही। तो आई एम स्ट्रगलिंग विद कुक। एंड ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है 1 BHK जहाँ पे मैं रहती हूँ, नहीं सॉरी ये 1.5 BHK है जहाँ पे रहती हूँ। एंड तो ये सब अपडेट है। सो कोई अपडेट तो नहीं थी बट हाँ अपडेट थी कि क्या क्या चल रहा है। ऑडिशंस चल रहे हैं, नई कुक की तलाश चल रही है, नए घर की तलाश चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और मुझे फ़ोन आ गया था एक्चुअली, इसलिए वीडियो कंटिन्यू कर पाई। आप आगे ब्लॉग देखते रहे। शाम के टाइम हम घर से बाहर निकले हैं और थोड़ी हवा चल रही है फॉर अ चेंज, वरना मुंबई में ना गर्मी तो है ही, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पूरे टाइम बॉडी ना से चिप 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 करती रहती है। एंड समर्स मतलब कल तो 40 डिग्री सेल्सियस था, तो ऑब्वियसली इतनी गर्मी पड़ रही है, और अभी पूरा मई बचा है। मतलब पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं नीचे, चलते हैं, थोड़े छोटे छोटे काम है वो सब निपटा लेते हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड छुटकी संगीता, जिसको आप में से बहुत से लोग जानते हैं, उसका बर्थडे के लिए मैंने ये सामान लिया था 2 साल पहले जब मैं हैदराबाद जाने वाली थी, पर मैं नहीं जा पाई, तो अब मैं ये कोरियर कर रही हूँ। फाइनली 3 दिन में उसका बर्थडे है, तो मैं पहुँच गई हूँ DDT से। भैया ये हैदराबाद कोरियर करना है। दिस इज़ द बैग फ्रॉम दुबई एंड दिस इज़ द सूट फ्रॉम आचो, जो मैंने उसके लिए 2-2.5 साल पहले लिया था, और अनफॉर्चुनेटली भेज नहीं पाई थी तब, मतलब जा ही नहीं पाई थी। तो अब आई होप उसके बर्थडे से पहले ये पहुंच जाए। एंड ये उसको बहुत अच्छा लगा था सूट, इसलिए मैंने ख़रीदा था उसके लिए। एंड जब मैं दुबई घूमने गई थी, तो जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ अपने फ्रेंड्स जो मेरे बहुत फैमिली जैसे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती, तो उसके लिए मैं ये हैंड बैग लेकर आई थी। तो बस भेज देते फटाफट। पहले एड्रेस लिख दूँ क्या उसमें? एनवलप में ठीक है, बस ठीक से पहुँच जाए, साथ में पैक कर सकते हैं। हाँ एड्रेस लिख देती हूँ।
एक पर्सनलाइज नोट भी मैंने भेजा है उसके लिए एंड आई होप शी विल बी रियली हैप्पी टू रिसीव दिस। थैंक यू। तो मैंने भेज दिया है कोरियर एंड उसको 2 दिन में मिल जाएगा, तो उसके बर्थडे तक तो पहुंच जाना चाहिए, आई एम श्योर। ये अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर क्योंकि आज आपके स्पेशल बना है। आज घर में बनी है पानी पूरी। अरे है बाबा उसमें क्या क्या लाए तुमने सर? अच्छा ओ टीवी चल रही है इसलिए। भैया अभी तो क्या चल रहा है टीटी? यहाँ चढ़ा दें आपको। लीजिए सर, यहीं से देखिए, लीजिए। तो यहाँ बन रही है पूरी। कल जिज्जी जीजू और अबीरू जा रहे हैं नैनीताल और भाभी बना रही है आमरस। तो आज डिनर में है पूरी और आमरस। आम का सीजन आया हो हमारे घर में, एक भी दिन ऐसे नहीं होता कि आम ना हो। तो उनकी देखो बहुत ही अमेजिंग मैंगो शेक बन रहा है। पानी पूरी तो अच्छे से पेट भर गया था, लेकिन तो खा ले पूरी लाल मिर्च का है। एक बार क्या मैं नहीं खा रहा। इसमें पूरी बन रही है तो लाल मिर्च का चावल। रास्ते में खाती अपने घर जाते थे। तो कितनी अमेजिंग पूरी बनाई है, मस्त मैंगो शेक बन जाएगा तो खाओ बराबर। आमरस और पूरी। पहले ही ऐसा किया फिर। So this was all about today's vlog. जल्दी मिलूंगी नए vlog के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। बाय बाय बाय, हैप्पी जर्नी। नॉट टू मी। तुम लोग कैसे डालेंगे? फिर बाय बोल दो। Bye. टाटा। Ta-ta.